नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में आगामी 22 जनवरी को भगवान राम विराजमान होने जा रहे हैं, जिसको लेकर जगह जगह से अनोखी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार की अपनी ओर से इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ से चावल और वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के उपचार के लिए डॉक्टरों की टीम रवाना कर दी गई है। तो वहीं रामलला के दर्शन की मन में लालसा लिए हुए बहुत से लोग नंगे पांव पैदल यात्रा के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दें कि उड़ीसा में रहने वाले शुभम आज 15 दिनों के बाद 500 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सूरजपुर पहुंचे। तो मैं उड़ीसा की तालचेर से अयोध्या का पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज मेरा 15 दिन हो गया पैदल यात्रा करते हुए। तो 2024 जनवरी 22 में हमारा राम जी के उद्घाटन हो रहा है अयोध्या में। तो वहां तक तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, 30-29 तारीख को हो जाएगा पहुंचते हुए। फिर भी मैं राम जी के नाम लेकर आगे की तरफ जा रहा हूँ। नहीं, लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है। नहीं सर। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राज्य अतिथि गृह पहुना से राम रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री शर्मा ने चिट्ठी में मनोकामना के रूप में जय श्री राम लिखकर रथ के जरिए अयोध्या में श्री राम लला के पास भेजा और प्रदेशवासियों के खुशहाल और खुशमय जीवन की कामना की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि रायपुर के पुराने पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में गृह विभाग की समीक्षा बैठक की गई। आपको बता दें कि बैठक में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में रहेगा आधे दिन का शासकीय अवकाश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की घोषणा। ही नहीं, पूरे देश के लिए और देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है। और छत्तीसगढ़ के लिए तो विशेष खुशी की बात है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है। तो ऐसे अवसर में आने वाला 22 तारीख को जितने भी सरकारी संस्थान हैं 2:30 बजे तक वहाँ पर अवकाश रहेगा, ये हम घोषित कर रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में एक नया घोटाला सामने आया है। आपको बता दें कि गरीब मजदूरों के दाल भात में गड़बड़ी हुई है। तो वहीं खुद श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने इसका दावा किया है। मंत्री के मुताबिक दाल भात केंद्र बंद होने के बाद भी ठेका एजेंसियों का भुगतान किया गया, जिसके बाद अब अफसरों से मंत्री ने फाइल मंगवाई है और जांच करवाई। हुनर व्यक्तियों की पहचान होती है, विकलांगता कभी भी आड़े हाथ नहीं आती। ऐसी ही एक भजन मंडली उड़ीसा के बलौदा बाजार से आई थी, जिन्होंने राम भक्त का गीत गाया और भक्तों का दिल जीत लिया। जब हमारे संवाददाता ने नेत्रहीन कलाकारों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि हमारी जीवन नेत्रहीन सेवा प्रतिष्ठान संस्था है। संगीत का नाम, समिति का नाम है जीवन नेत्रहीन सेवा प्रतिष्ठान। इसमें जो संगीत जुड़ा हुआ है उसका नाम है जीवन नेत्रहीन भजन संध्या। अगर आप लोग इसी यहाँ के बारे में पूछेंगे तो मैं कहूँगा ये संस्था से हम लोग 8 साल हो गया जुड़े हुए हैं। मैं 8 साल हुआ जुड़े हुआ हूँ और मेरे साथी लोग सब जुड़े हुए हैं, मिलते हैं। लेकिन क्या को पब्लिक जो दान पुण्य देते हैं, कभी कभी शासन की तरफ से नहीं, कुछ नहीं मिलता। बस 500 की भत्ता जो बोलते हैं, वार्षिक की भत्ता, वही मिलता है। सूरजपुर में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। आपको बता दें कि हाथी गांव में पहुंचकर किसानों की फसलों को खा रहे हैं। तो वहीं वन विभाग अपनी ओर से हाथियों की रिहायशी इलाकों से भगाने में लगा हुआ है। फिर भी सूरजपुर में हाथी लगातार रिहायशी इलाकों तक जा रहे हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ ग्रामीणों का घर भी तोड़ दे रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें, गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस नेताओं के अयोध्या जाने वाली बात पर तंज कसते हुए कहा कि सद्बुद्धि जब आए तब अच्छा होता है। उनको इस बात से समझना चाहिए कि 22 जनवरी को भगवान 500 साल के बाद अपने घर जा रहे हैं। उस दिन दीपावली होगी, घर घर दीप जलेंगे। प्रोसीजर भारत में 150 साल पुराने कानूनों के माध्यम से, वो कानून जो ब्रिटिश संसद में पास हुए थे, उसी से पूरा भारत के प्रक्रिया गवर्न हो रही थी। उसमें आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है। उन तीनों के समानांतर भारतीय आत्मा को ध्यान में रख करके और भारतीय सदन में प्रस्ताव पारित करके कानून केंद्रीय स्तर पर बने हैं। वो कानून लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर भी उसमें हो चुका है। उस कानून की पूरी जानकारी सबके साथ हो, विभाग में भी हो, और उसकी पूरी एक कार्य योजना बना करके विभाग में प्रशिक्षण भी उसका होना पड़ेगा। गौरेला में नल जल योजना के पाइप की चोरी हुई है, तो वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि नल जल योजना में उपयोग किए जाने वाले पाइप के 2 बंडल चोरों ने चोरी कर लिया था। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुर्ग इकाई और दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव के साथ पुलिस ने 4 दिनों पहले नशा मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई की थी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। तो वहीं नशा मुक्ति अभियान में कार्रवाई करने वाली पूरी टीम का सम्मान कार्यक्रम दुर्ग के होटल सागर में आयोजित किया गया। माननीय विधायक महोदय और पूरे दुर्ग शहर के वासियों नगरवासियों द्वारा पुलिस की टीम को सम्मान किया गया, जो कि अभी आज स्थानीय विधायक महोदय के सौजन्य में पुलिस की जो टीम एक इतना बड़ा ड्रग बस्ट उन्होंने किया है, उनके सम्मान में ये समारोह आयोजन था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी विधायक जी को कि उन्होंने एक नागरिकों के स्तर पर एक आयोजन उन्होंने किया। एसपी साहब की पूरी टीम को और एसपी साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और उम्मीद है कि दुर्ग को एक नशा मुक्त करने की दिशा में एक हमारा पहला कदम है। इसी प्रकार से कार्रवाइयाँ पुलिस प्रशासन के स्तर पर चल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पंखाजुर से है, जहां एक शर्मसार करने वाला खबर सामने आया है। आपको बता दें कि जहां एक 70 साल के बुजुर्ग ने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। आपको बता दें कि मासूम बच्ची अपने मां और बहन के साथ मवेशी चराने के लिए जंगल में गई थी, जिसके बाद मां मवेशी को एकत्र करने जंगल के अंदर चली गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। तो वहीं अगले दिन बच्ची ने अपने परिजनों को घटना के बारे में बताया और इसके पहले भी बुजुर्ग ने कई बार इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आकर बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ जो है बलात्कार की घटना हुई है और पखानजूर थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें 14/1/2024 को प्रार्थी, उसकी पत्नी और नाबालिग बच्ची जो है जंगल में गाय चरा रहे थे। तभी वहाँ पर बच्ची थोड़ा अकेले हो गई थी, तो उसकी बच्ची थोड़ी देर बाद रोने लगी। तो रोने का कारण पूछा गया जब उससे, तो उसने बताया कि वहीं का एक शिवपद मंडल नाम का जो व्यक्ति है, उसने उसके साथ जो है गलत हरकत वगैरह की। पंखाजुर के महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां गांव के एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि पीड़िता महिला को घर में अकेला देख गांव का युवक महिला के साथ दुष्कर्म करता है, जिसके बाद महिला ने पंखाजुर थाने में आकर शिकायत दर्ज की। तो वहीं मामले की जानकारी लेते हुए पंखाजुर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और न्यायालय में पेश के लिए आरोपी को जेल भेज दिया। यह अपने पति के साथ आई यहाँ पर और उसने अपने साथ जो है बलात्कार का अपराध होना जो बताया, तो उस पर हमारे यहाँ एफआईआर कायम किया गया और जो आरोपी है बिलास परमानी, इसको पखानजूर थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया गया। और ये घटना जो है दिनांक 3/1/2024 की रात के 11 बजे है। उस समय जो पीड़िता है उसके पति जो है बाहर गए हुए थे और ससुर भी एम्स हॉस्पिटल में एडमिट था, और घर में अकेली पाकर जो है इसने जानबूझकर उसके घर के अंदर घुसकर उसके साथ बलात्कार किया। और अगली खबर धमतरी से है, जहां जिले के नगरी क्षेत्र अंतर्गत बेलर गांव में मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि 35 लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला किया, जिनमें से 15 स्कूली बच्चे भी शामिल थे। साथ ही हमले में एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं बलौदाबाजार के अचल गांव में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रांसफर चोरी करने वाले गिरोह के 7 सदस्य को गिरफ्तार किया है। आपको
आपको बता दें कि जिले में 5 स्थानों में ट्रांसफार्मर की चोरी की गई थी, जहां गिरोह के सभी सदस्य केवल केबल काटकर क्षेत्र में लगे ट्रांसफर की चोरी करते थे। तो वहीं अब गांव वालों ने लाइट बंद की शिकायत बिजली ऑफिस में की। तब पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और चोरी के कॉपर खरीदने वाले कबाड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जिले के अलग अलग थाने में 5 शिकायत दर्ज की गई, जिसमें 8 लाख से भी ज्यादा विद्युत विभाग को नुकसान हुआ। फिलहाल चोरी के गिरोह के 7 सदस्य को गिरफ्तार कर पुलिस न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जार बरामद किए हैं और साथ में जो मशरूका है चोरी गया है वो भी 7 किलो कॉपर, और इसके अलावा जो नकदी रकम जो चोरी करके बेच करके जो प्राप्त करते थे उसके संबंध में 74,000 प्राप्त किया है। हम लोगों ने इस केस में जहां ये माल खपाते थे उसको भी आरोपी बनाया है, उसके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जाएगी। और पूरी टीम ने चूंकि विशेष कार्रवाई किया, सभी के इनाम के लिए प्रस्ताव पुलिस महानिरीक्षक महोदय के पास प्रेषित की जाएगी। अगली खबर धमतरी से है, जहां नवजात शिशु का शव मिलने से जिले में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कुरुद सिविल अस्पताल में एक घटना सामने आई, जहां कुरुद अस्पताल के पीछे एक नवजात शिशु का मृत अवस्था में शव मिला। शिशु का सिर धड़ से अलग था। वहीं अस्पताल के पीछे शव का मिलने से आसपास के लोगों में खलबली मच गई और आसपास के लोगों द्वारा अस्पताल में सूचित किया गया और तत्काल उसे अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। साथ ही इस बात की जानकारी कुरुद थाना प्रभारी की लगी तो वो अस्पताल पहुंचे और जांच की कार्रवाई में जुट गए। अगली खबर बालोद से है, जहां कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष दीपक बैज के साथ जिले के डोंडी लोहारा विधायक अनिला भेंडिया के अलावा अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं इस दौरान बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि बीजेपी सरकार आने के बाद 2 महीनों में कोई काम नहीं हुआ और कहा गया कि लेकिन कांग्रेस सरकार बनते ही 2 घंटों में किसानों का कर्ज माफ। साथ ही कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य और टाटा की जमीन वापस करने के वादा पूरा किया गया। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।